चीज होती है नॉलेज और एक होता है एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज। एक हम क्या जानते हैं और जो जानते हैं उसको अपन अप्लाई करना। अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, तो ये नॉलेज आपके पास है। सिलेक्शन के लिए आपको अच्छे मन से पढ़ाई करनी है। आप चाहे अब ये बात मेरे से पूछ लो, किसी से पूछ लो, अपने आप से पूछ लो। बात यह है कि हमारे पास हर चीज की वो नॉलेज है जो आपको चाहिए। आपके सिलेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कब सुनना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पता है। एक्सपीरियंस जो मैंने टर्म यूज किया उसका मतलब यही है कि आपके पास ये नॉलेज है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। बात है उसको एग्जीक्यूट करने की, बात मोटिवेशन की है। हम आपको क्लास में भी कई बार मोटिवेट करते हैं, सारे ही लोग आपको मोटिवेट करते हैं। बात है कि वो मोटिवेशन जो आपको मिल रहे हैं आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं कई बार कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। हम 10 बच्चों को, जितने भी बच्चे आते हैं सबको उसका सोल्यूशन तो बताते हैं, लेकिन उन बच्चों में से उसको एग्जीक्यूट कितने कर पाते हैं, बात कितने बच्चे हमारी बात मानते हैं। और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, जिन बच्चों ने बात मानी है, मेरे पास वो बच्चे वापस मिलने भी आए हैं ये बात कहने के लिए कि सर मैंने जब से ये बातें फॉलो की है मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो सबसे पहले तो आप जो भी मेरे से सुनना चाहते हो, जो भी हम ये जितने भी हम सब टीचर हैं, हमसे जो सुनना चाहते हो, उससे पहले अपने मन में एक बात सोच लो कि आपको जो जो बातें अच्छी लग रही है, हर किसी की कोई ना कोई कमी होती है। कभी कभी वो कमी हमें खुद पता पड़ती है और कभी कभी वो कमी हमें सामने वाला बताता है। लेकिन कमी पता लगने के बाद भी अगर हम उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं तो फिर ये मोटिवेशन और वो नॉलेज वो सब खराब है। आप लोगों ने लास्ट ईयर जो पेपर दिया उसमें से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगा हो कि जो आपने नहीं पढ़ा हो। सारे पढ़े हुए हैं, सिलेबस वगैरह सब आप पूरा अच्छे से करके जाते हो। हर क्वेश्चन वो आता है जो आपका पढ़ा हुआ होता है। फिर ये डिफरेंस क्यों आता है, कहाँ हम अपनी कमी कर रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहा सिलेक्शन। नॉलेज होने के बाद भी क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा। जितने भी बच्चे हैं लास्ट ईयर आप सबने पेपर दिया, आप एक बार के लिए ये सोचो कि उस पेपर में कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो हमने नहीं पढ़ा था। फिर क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन। कहीं ना कहीं हमारे पास जो नॉलेज है हम उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं एक चीज मैं क्लास में भी हमेशा बोलता हूं कि आप एक भेड़ चाल में भाग रहे हो, और वो भेड़ चाल ये है कि बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको लग रहा है कि पेपर में इन सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे और हम बस रात दिन किताब कॉपी में, नोट्स में, सारे दिन पूरी साल भर सब इनकी तैयारी में करने में लगे हुए हैं। बात सही है, ये आपकी एग्जाम का एक पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एग्जाम आपका खुद का भी है। आपके खुद का होने का मतलब मैं बताता हूं आपको, आपके मन का भी है। ये जो पूरी साल आप तैयारी कर रहे हो सब्जेक्ट की, ये सब्जेक्ट का तो हमें भरोसा है। लास्ट ईयर भी मैंने क्लास में पढ़ाने से पहले कहा था कि आपको जो पढ़ा रहे हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई क्वेश्चन टफ है। आप लास्ट ईयर जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं या जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका रिजल्ट देखो, उनके नंबर देखो, आप सब बढ़िया है, सब आपको भी पता है कि आपने जो पेपर दिया है उसमें वही कंटेंट है जो हम लोगों ने आपको पढ़ाया है। कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो वो आप लोगों में है, और आप लोगों में डिफरेंस क्या है कि आप कभी अपने आप को नहीं पढ़ रहे हो। आप सब चाहते तो ये हो कि हमारा सिलेक्शन हो, लेकिन क्या उस सिलेक्शन के लिए जो चीजें जरूरी है वो आप कर रहे हो। आप जब तक अपने आप को नहीं पढ़ोगे आप सेलेक्ट नहीं होंगे।
इस बार जब क्लास स्टार्ट हुई या मैं हर बार जब क्लास स्टार्ट करता हूँ, रिपीटर बैच में एक बात जरूर बोलता हूँ। अगर आप रिपीट ये सोच के कर रहे हो कि हमारा रिजल्ट बदले, हम सेलेक्ट हो जाएं इस बार, तो ये रिजल्ट तभी बदलेगा जब आप बदलोगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में तो कुछ नहीं बदलने वाला। सिलेबस भी वही है, पेपर का पैटर्न भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। अगर आप खुद बदलने के लिए तैयार हो तो अच्छे मन से रिपीट करना। और आपके बदलने का मतलब क्या है? देखो, फिर वही घुमा के फिरा के ये बात आती है कि मैं अगर तुम्हें अब ये बताऊं कि तुम्हारे सिलेक्शन के लिए तुम्हें रेगुलर पढ़ना है, कभी क्लास नहीं छोड़नी है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको डेली घर पे जाके पढ़ना है, ये बात आप सबको पता है। लेकिन इस बात के पता होने के बावजूद आप में से उस बात को एग्जीक्यूट कितने करते हैं? और जितने लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मैं आज भी कह रहा हूं, वो बच्चे सेलेक्ट होंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन है ना कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, एक बार अपने मन से पूछ लेना कि ये कंफ्यूजन क्यों है। एक बार आज या कभी भी जब आपका मन करे, ये बात अपने आप से पूछना कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, उनके अंदर आज भी वही कॉन्फिडेंस है कि मेरा सिलेक्शन होगा। ये कॉन्फिडेंस कम किसका है? उसी बच्चे का है जिसने कहीं ना कहीं अपने आप को, अब इन बातों को, इस नॉलेज को कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई रेगुलर नहीं पढ़ रहा है, उसको होगा कंफ्यूजन, उसको होगी ये प्रॉब्लम। बात रही नंबर की, तो आप एक साल में इतने सारे पेपर देते हो ना, तो ये पेपर के नंबर इसी वे में ही चलेंगे, अप एंड डाउन। इतने सारे एग्जाम, इतने सारे टेस्ट पेपर दे रहे हो आप। आज आप किसी भी, कोई भी, जैसे मान लो क्रिकेट का सबसे अच्छा प्लेयर मान लो सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल लें, तो ऐसा नहीं है कि वो सबसे अच्छा है तो अब वो हर मैच में ही सेंचुरी मारेगा। वो किसी मैच में अच्छे रन बनाएगा, तो किसी में हो सकता है 0 पे भी आउट हो जाए। लेकिन वो 0 पे आउट होने के बाद ये नहीं सोचता है कि मेरी एबिलिटी नहीं है, वो आगे के लिए अपने आप को फिर तैयार करता है। और जब तक वो खेला है ना, उसने रेगुलर प्रैक्टिस की है। कुछ बच्चों का तो इस तरीके से प्लानिंग होती है कि लास्ट ईयर हमारे सब्जेक्ट में तो अच्छे नंबर आ गए थे, अब मुझे इस पे ज्यादा फोकस करना है। आप जिस पे ज्यादा फोकस करोगे उस पे अच्छा तो करोगे, लेकिन जिस पर आपने कम टाइम देना शुरू किया है वो आपका वीक हो जाएगा। एक बैलेंस बनाना है आपको चारों में। देखो, अभी आपकी स्टार्टिंग है, मैं जस्ट कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ, आप सबके लिए कॉमन पॉइंट बोल रहा हूँ जो आपको करना चाहिए। फिर मैं आपको वापस से वही बात बताते हुए जा रहा हूँ जो एक प्रोसेस है। दो चीजें हैं, एक प्रोसेस और एक फल। आपको सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो, एक हम कर्म करते हैं, जो हम करते हैं और उसके बदले जो हमें मिलेगा अपनी मेहनत का, वो होगा फल। सबसे ज्यादा आप बच्चों में से सबसे ज्यादा टेंशन किस बात की है? नंबर की और सिलेक्शन की। ये है फल। लेकिन कोई इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है कि प्रोसेस, जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म ऐसा है या नहीं कि जिस फल की इच्छा हम रखते हैं वो फल हमें मिले। ये फैक्ट है। एक रूल जो कभी फेल नहीं होगा, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप जैसा कर्म करोगे आपको फल भी बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, ना कम ना ज्यादा। मेरे अकॉर्डिंग आपका एग्जाम तो अभी बहुत टाइम बाद है, मई में है, और अभी आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना चाहिए वो देना चाहिए जब तक आपका एग्जाम है उससे एक दिन पहले तक आप सब लर्नर हो। आप सबको सीखने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जितना अच्छा सीखोगे आपका रिजल्ट उतना अच्छा होगा। आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो। जितना भी टाइम अभी है एग्जाम से पहले का, उस टाइम में आप अपने आप को इम्प्रूव करो। और अपने आप को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, ये जो आप सिलेक्शन चाहिए ना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप पढ़ोगे, अच्छी मेहनत करोगे, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। चाहे आप ये बात कितनी भी बार कितने लोगों से कहलवा लो। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि यार सर 5-6 दिन पढ़ लेते हैं फिर पढ़ाई नहीं होती है। कई बार क्लास में बच्चे बोलते भी है सर मोटिवेट कर दो, कई बार बोलते हैं। ठीक है, मैं उनको बार बार एक बात कहता हूं, फिर कह रहा हूं आपको,
गाड़ी चलाने के दो तरीके हैं, एक धक्का देके गाड़ी चलाओ और एक गाड़ी चलती है सेल्फ, अपने आप। अब आप कौन सी गाड़ी चलाना चाहते हो वो आप डिसाइड करो। ये मोटिवेशन आपको जस्ट ये बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो भी करना चाहिए वो कौन करेगा? हम वो ही आप ही करोगे। वो आप तब करोगे जब आप अंदर से खुद मोटिवेट हो। अब आपके अंदर तो मोटिवेशन है नहीं, आप तो चाहते हो कि सर हम यहाँ से क्लास लेके घर जाते हैं, पढ़ने की बहुत इच्छा होती है, पढ़ने बैठते भी है, लेकिन होता ये है कि आधे घंटे में नींद आने लगती है और उसके बाद हम मोबाइल में ये सोच के अलार्म भर देते कि सुबह जल्दी उठ के पक्का पढ़ेंगे। और तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखो कितना अच्छा है, एक अलार्म नहीं भरते हो तुम। तुम्हें अपने आप पे पूरा भरोसा है। एक अलार्म होगा 4 बजे का, एक 4:15 का होगा और एक 4:30 का होगा। पक्का पता होता है कि पहला बजेगा, फिर ये सोच के वापस सोना है कि दूसरा भी है। और ये भी फैक्ट है, वो तीनों बजते हैं और फिर ये सोच के सो जाते हैं, तो आप तो पक्का कोचिंग से आके सोना ही नहीं है। और ये प्रोसेस कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? जब तक चलेगा जब तक हमारा और तुम्हारा साथ रहेगा। समझ गए? समझ गए क्या? यस सर। हाँ, ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं बदलेगा। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इनकी टेंशन मत करो, ये सब हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं। आपका पेपर बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसा पढ़ा रहे हैं। आप अपने मन, ये जो मैंने कहा था ना कि इन सब्जेक्ट के अलावा ये पेपर आपके खुद का भी है। आप में से कुछ बच्चे, कुछ नहीं कई सारे बच्चे तो ये प्रॉब्लम लेके आए पेपर के बाद कि सर, और मैं खुद कह रहा हूँ, वो बच्चे साल भर कई बार प्रॉब्लम पूछते हैं। मुझे ये बात पता है कि उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बच्चा पूछता है ना, पता लग जाता है। और जब उनका रिजल्ट देखा सेलेक्ट नहीं हुए तो हमें भी सरप्राइज हुआ। वो बच्चे खुद आके बोले कि सर फियर इतना था, डर इतने गए पेपर से कि जो भी आता था ना वो भी सब कुछ याद नहीं आया, पता नहीं पेपर में क्या चल रहा था। अब बताओ ये पेपर किसका था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी तो उसको आती थी ना। फिर क्या हुआ? कहीं ना कहीं जब तक आप खुद को नहीं पढ़ोगे इस कंपटीशन में आप सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि ये कंपटीशन देना आपको ही है। आपको खुद को भी पढ़ना है। खुद को पढ़ने का जो मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि आप यहाँ सब, आप में से सारे बच्चे ऐसे हैं, सबको पढ़ना है, सबको सिलेक्शन चाहिए, सबके अंदर से बात भी यही है। आप उस चीज के लिए चाहते तो हो, लेकिन करते क्या हो? एक एक दिन जो आप ये निकाल देते हो ना कि हम शाम को पढ़ेंगे, हम सुबह पढ़ेंगे और कल से तो पक्का करना ही है, इस बार बस ठीक है, आज नहीं। ये जो एक दिन आपका जा रहा है ना, आप जितना ये बहाने कर रहे हो उतना अपनी सक्सेस से दूर जा रहे हो। कुछ नहीं बदला है, सब्जेक्ट वगैरह सब वही है। अगर रिजल्ट बदलना चाहते हो तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। अभी देखो स्टार्टिंग है, मैं एक बार वापस से आपको बस फटाफट से कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। वो पॉइंट है आपके प्रोसेस के जो आपको साल भर करनी चाहिए। और अभी जस्ट आप सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसेस पे ध्यान देना। बात रही आपके नंबर की, देखो पहला एक स्टेप होता है कि हमें किसी चीज को सीखने के लिए एक टाइम देना होता है। आपका एग्जाम होगा मई में, उससे पहले का टाइम आपके सीखने का है। आप जब तक ये पूरा टाइम नहीं निकालोगे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आपने तैयारी तो की नहीं, आपने उस चीज के लिए जो टाइम चाहिए था वो तो पूरा किया नहीं, और आप आज ही ये डिसाइड करना चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि आज तक मान लो कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, आगे नहीं पढ़ेगा तो नहीं मिलेगा उसको सक्सेस। पूरा साल आपको प्रोसेस बहुत अच्छे से करना है, आपको पढ़ना बहुत अच्छे से है। कुछ पॉइंट अभी मैं नहीं चाहता कि आप अपने रिजल्ट के बारे में सोचो, क्योंकि मैं डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगा। मान लो किसी बच्चे का अब तक का सिलेबस बिल्कुल 100% है, उसकी रैंक भी फर्स्ट आ रही है, सब कुछ अच्छा आ रहा है, लेकिन आगे का टाइम क्या? अभी बहुत टाइम है। इतना टाइम है कि अगर मान लो किसी बच्चे का परफॉर्मेंस अभी अच्छा भी नहीं है तो भी वो चाहे तो अच्छी मेहनत करके उसको अच्छा कर सकता है। लेकिन अब ये टाइम ऐसा है कि अब इसके बाद कुछ नहीं,
अगर आप अब संभल गए तो संभल गए, नहीं तो एक टाइम बाद अगर आप ये सोच भी रहे हो कि नहीं अब मैं बहुत अच्छे से करूंगा, तो टाइम इतना निकल जाएगा कि आप नहीं कर पाओगे। अभी यहाँ मेरे सामने दोनों तरह के बच्चे हो सकते हैं, एक जिन्होंने बहुत अच्छे से अब तक पढ़ाई की है, एक जिन्होंने 100% बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, कुछ ना कुछ इश्यूज या प्रॉब्लम उनकी चल रही है, पढ़ाई नहीं कर पाए। अभी सब के लिए इतना टाइम बाकी है कि सब बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोसेस के पार्ट में पहली बात, जब भी आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो, कोई भी वर्क करना हो, उसका रिजल्ट कैसा होगा ये डिसाइड करेगा कि आप वो काम मजबूरी में कर रहे हो या बहुत अच्छे मन से कर रहे हो। पहला स्टेप यही रहेगा, आप जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। हम सबने यहाँ हमारे काम करने के 2 रीजन बताए थे, लेकिन सबने पहला रीजन यही बताया था कि ये काम करना हमें अच्छा लगता है, और यही फैक्ट है। अगर अच्छा नहीं लगता ना तो वो पैसा भी अच्छा नहीं लगता। पहला प्रोसेस का पहला पार्ट यही है कि आप जो पढ़ाई करते हो उसको बेमन से मत करो, मन से करो, खुश होके। अपने आप को हमेशा खुश रखो तब पढ़ो। सेकंड प्रोसेस का पार्ट है रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी में आप केवल ये मत सोचो कि सर हम डेली क्लास आते हैं, ये तो हमें पता है आप क्लास आते हो, लेकिन क्लास जाने के बाद क्या? रेगुलरिटी के जितने भी पार्ट है, सबसे पहला पार्ट है आप कभी क्लास स्किप मत करो, क्योंकि आप क्लास में जितना अच्छा पढ़ के जाओगे, घर जाके आपको तभी मन करेगा पढ़ने का जब वो टॉपिक आपको समझ में अच्छा आएगा। पहला पार्ट आप रेगुलर क्लास लो। सेकंड पार्ट, आप उस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पढ़ के आओ। अब आप में से मोर देन 50% बच्चों के पढ़ने का तरीका तो ये होता है कि इस संडे तो ये टेस्ट है, ये सिलेबस है, तो ये पूरा वीक तो ये पढ़ना है, अगले संडे आरटीएस है, अगले वीक हमें वो पढ़ना है। इसमें आपके कंसेप्ट कभी बनेंगे ही नहीं। आज मान के चलो मैंने जेनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर लिया है, आज पहली क्लास ली है, तो ये पहली क्लास दूसरी क्लास से लिंक होगी, दूसरी क्लास तीसरी से लिंक होगी। आपको आज जो पढ़ाया है आप घर जाके आज अच्छे से पढ़ के आओगे ना, तो दूसरी क्लास में आप कनेक्ट हो पाओगे, तब आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे, तब आपको भी अच्छा भी लगेगा, आपको घर पे फिर पढ़ने में लगेगा। डेली मैं क्लास में पढ़ा के आता हूँ, लास्ट में कुछ ना कुछ दिमाग में छोड़ के आ जाता हूँ। अब ये सोचना कि ऐसा क्यों हुआ, ये सोच के आना, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये इंटरेस्ट डेवलप आपके अंदर तो तब होगा ना, अगली क्लास लेने का, अगली क्लास में पढ़ने का, जब आप पहली वाली पढ़ के आओगे। क्लास डेली लो, घर पे जाके अगले दिन क्लास लेने से पहले उसको पढ़ के आओ। तीसरी बात, चैप्टर खत्म होने के बाद आपके पास जो भी सोर्स है क्वेश्चन बैंक, उसको अच्छे से करो। और क्वेश्चन बैंक करने का तरीका कई बार मैंने क्लास में भी बताया है। आप उस तरीके से मत करो कि एक तो उंगली होती है आंसर की तरफ और एक ऐसे, पहला क्वेश्चन पढ़ा, पीछे देखा, हाँ पहला सही है, समझ गए ना मेरी बात? लेकिन तुम करते अभी भी वही हो। ऐसे नहीं करना होता, जैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करो। जितने क्वेश्चन नहीं हुए हैं उनको मार्क करो। रेगुलरिटी का पार्ट बता रहा हूँ, आप एक चीज संभाल लेना, रेगुलरिटी, और दूसरा है आप खुद अपने आप के अपने मन को, बस ये 2 की ऐसी है जो आपको सिलेक्शन दिला देंगे। लेकिन आप रेगुलरिटी का मतलब समझ लो, ये अभी पहला पार्ट चल रहा है, रेगुलरिटी, क्लास लेना, घर पे सेल्फ स्टडी करना। तीसरा, आप जो पढ़ रहे हो ना उसको आप एग्जीक्यूट करना। डायरेक्ट एक तो है कि बस सर ठीक है आपने क्लास में पढ़ा दिया, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे नीट के एग्जाम में, समझ गए मेरा मतलब? एक आप पहले ही क्वेश्चन बैंक करो, लास्ट ईयर के बच्चों से पूछो कितने क्वेश्चन बैंक से और डीटीएस से सीधे आए, सीधे पेपर में। आप अगर कोई गलत यहाँ पर क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन बैंक करते हो, कोई क्वेश्चन गलत होता है तो वो यहाँ हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस गलती से आप सीखोगे, वो गलती फिर एग्जाम में नहीं होगी। रेगुलरिटी का 3 पार्ट हो गया। 4th पार्ट है आप कोई भी माइनर स्किप मत करो। याद रखो लाइफ में सबसे बड़ा गुरु आपकी परेशानियां हैं। आप
जितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे आपकी क्वालिटी उतनी ज्यादा निखरेगी। ये माइनर, कई बच्चे तो माइनर से इतना डरते हैं कि बस माइनर आते ही कुछ ना कुछ बहाना सोचता है और माइनर स्किप कर देते हैं। ये माइनर भी रेगुलरिटी का पार्ट है। उसके बाद आप आके घर पे माइनर के क्वेश्चंस में जो भी आपसे नहीं हुए हैं, जो भी गलत है, उनको मार्क करो। अगले माइनर आने से पहले एक टारगेट बना लो कि इस माइनर में, इस 15 दिन में जो भी प्रॉब्लम्स आपकी इकट्ठी हुई है, चाहे वो क्लास नोट्स की हो, चाहे वो आपके क्वेश्चन बैंक की हो, चाहे वो आपके माइनर टेस्ट की हो, अगले माइनर से पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं बची हो, वो आपको कैसे सॉल्व करनी है। आपके पास सोर्स बहुत है, आप अपने फ्रेंड की हेल्प लो, टीचर की हेल्प लो, डाउट काउंटर जाओ, जो भी है। ये है आपकी रेगुलरिटी के पार्ट। अब आप में से जितने बच्चे बैठे रहे यहाँ, एक बार सोच के देखना कि क्या मेरा प्रोसेस सही है। फिर आप ये कहने आना हमारे पास कि आपके नंबर सर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। कभी कहा है, पता पड़ गया ना? yes, हाँ, तो जब तक आप कर्म सही नहीं करोगे ना, तो फल भी अच्छा नहीं फल का बस सोचो, ठीक है ना? एक साल अच्छी मेहनत करो, फल का बाद में सोचना। जब एक साल पूरा अच्छे से मेहनत कर लो ना, तब सोचना कि मैं सेलेक्ट होऊंगा, ठीक है?